अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम बख्तावर शेख है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, स्पीच और लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट, PNLP प्रैक्टिशनर और ABA थेरेपिस्ट हूँ। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ ओवरथिंकिंग, ओवरथिंकिंग क्या होती है, इसकी वजूहात क्या क्या हैं, लोग इसका क्यों शिकार हो जाते हैं, अगर कोई इंसान ओवरथिंकिंग करना शुरू कर दे तो वो इस लूप को किस तरह से ख़त्म कर सकता है। बहुत सारे लोग जब बिल्कुल फारिग होते हैं या वो किसी काम में बिजी भी हों तो वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे हर वक्त सोचते रहना, खुद ही सवाल करना और खुद ही उस सवाल का जवाब दे देना। लोग ओवर थिंकिंग करते क्यों हैं या इसके पीछे की वजूहात क्या क्या होती है? ओवर थिंकिंग के पीछे सबसे पहले एक चीज़ ये होती है कि आप चीज़ों को कंट्रोल करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे आज से 4 दिन के बाद में क्या होगा, लेकिन मैं आज ही ये जानना चाहती हूँ कि आज उसका क्या आंसर मिलना चाहिए है और मैं इसके बारे में पहले से ही सोचना शुरू कर दूंगी। फिर एक चीज़ होती है कि आप लोगों को या चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। अगर कोई काम आपकी मर्जी के अगेंस्ट हो रहा है या हो सकता है तो आप उसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं ताकि वो चीज़ आपके मुताबिक हो जाए। एक ये चीज़ होती है कि आप चीज़ों को परफेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं कि ये चीज़ बिल्कुल परफेक्ट हो जाए, और अगर वो चीज़ परफेक्ट नहीं हो पाती तब भी आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे होते हैं। अभी ओवर थिंकिंग क्या फिजिकली तौर पे होती है या सिर्फ और सिर्फ मेंटली तौर पे होती है? एक होती है कि आपने अपने दिमाग में खुद से एक सवाल बनाया और खुद ही से उसका जवाब दे दिया, मेंटल रुमिनेशन जिसे हम लोग कहते हैं। और बाज़ औक़ात ये चीज़ होती है कि आपको अपने फ्यूचर के थ्रेट्स होते हैं कि कहीं मेरा मुस्तकबिल तारीक ना हो जाए, अगर मेरी लाइफ में कुछ बुरा हो गया तो मैं क्या कर लूंगी, और उन फ्यूचर थ्रेट्स को ओवरकम करने के लिए आप कई तरह के काम करना स्टार्ट कर देते हैं। अब ये ओवर थिंकिंग से आपको क्या क्या नुकसान होता है? सबसे पहले ये चीज़ होती है कि आप अपने प्रेजेंट में नहीं मौजूद होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप यहाँ पे कोई बात कर रहे हैं, आपका दिमाग इस वक्त कहीं ना कहीं और मौजूद होगा, आप अपने प्रेजेंट के ऊपर फोकस नहीं कर पाते हैं। आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करने की वजह से आप एग्जॉस्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे अगर एक इंसान जिसका दिमाग रुकता ही नहीं है, या रात को सोने के टाइम पे जब उसने अपने आप को रेस्ट वाली फीलिंग में लेके जाना होता है, अगर उसका दिमाग उस टाइम पे ओवर थिंकिंग करना स्टार्ट कर देता है तो एक इंसान की स्लीप भी डिस्टर्ब हो सकती है। और एक इंसान जब अपनी लाइफ में इतने ज्यादा डिफिकल्टीज को क्रिएट कर लेता है तो उसे समझ ही नहीं आता है कि अपनी लाइफ को किस तरह से मैनेज करना है, और यही ओवर थिंकिंग आगे चल के आपको किसी ना किसी साइकोलॉजिकल इशू का शिकार कर देती है। इस ओवर थिंकिंग को किस तरह से कम किया जा सकता है, ये ओवर थिंकिंग को खत्म करने के लिए आपने क्या क्या एक्टिविटीज करनी होती हैं? सबसे पहले तो आप ये रखें कि आपने अपने दिमाग में एक फिक्स टाइम रखना है कि इस टाइम मैंने जो है वो सोचना है। मिसाल के तौर पे आपने दिन में 2 घंटे गुजार लिए, अगर आपका दिमाग दरमियान में किसी काम के ऊपर या किसी चीज के ऊपर फोकस करना स्टार्ट करता है तो आपने अपने दिमाग को फौरन से एक मैसेज कन्वे करना है कि दिस इज नॉट अ राइट टाइम, ये अभी वो वक्त नहीं है जिस टाइम मैंने ओवर थिंकिंग करनी है, 4 घंटे के बाद मैं इसके बारे में सोचूंगा। फिर एक चीज ये है कि मेरे साथ में क्यों कुछ हो रहा है, आप ये देखें कि अगर आपके साथ में कुछ हो गया है तो बजाय आप उसको सोचने तो आपकी जिंदगी के मसाइल हल नहीं होंगे, अब आप उसको सोल्यूशन की तरफ से लेके जाएं कि मैं इन मामलात को किस तरह से बेहतर कर सकता हूँ। एक चीज जो अपनी लाइफ में शामिल कर लें वो होती है मेडिटेशन। मेडिटेशन जिसे हम उर्दू में मुराकबा कहते हैं, इसमें ये होता है कि आपने अपनी सेंसेशंस को इस्तेमाल करके अपने आप को प्लेजर सीकिंग एक्टिविटी फील्स करवानी है इमेजिनेशन में। जब आप उस प्लेजर सीकिंग एक्टिविटी को करना स्टार्ट करते हैं उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आपका माइंड जो है वो प्रेजेंट मोमेंट में आना स्टार्ट हो जाएगा। एक चीज जिंदगी में हमेशा याद रखें कि लाइफ में कोई भी चीज परफेक्ट नहीं है, जो चीज इम्परफेक्शन के साथ में वो परफेक्शन की खूबसूरती कभी भी नहीं आप हासिल कर सकते हैं। इसीलिए आपकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है आप उसको कबूल कर ले। आपका काम है कि चीजों को इम्प्रूव करना, ना कि उसको परफेक्ट करना। अगर आप इस तरह की एक्टिविटीज को अपनाएंगे तो आपकी लाइफ बेहतर हो जाएगी, और अगर आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं तो यही ओवर थिंकिंग कल को आगे चल के आपको किसी ना किसी साइकोलॉजिकल इशू का शिकार कर सकती है।